साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं आज है महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आप देख सकते हैं सजाया गया है जो करनाल का ये महात्मा गांधी चौक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील कुमार, और साथ में जो है वो चरखा काट रही हैं डॉक्टर नवजोत कौर कश्यप। आ सकते हैं इसमें शामिल हैं ओम प्रकाश सलूजा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऊषा तुली यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके साथ साथ सुनहरा यहाँ पे उपस्थित हैं, और आप पीछे की ओर भी आप देख सकते हैं कि जो संघ के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हर धर्म में क्या कहा गया है उसका वर्णन जो है यहाँ किया गया है, आप सुन रहे हैं। और जैसा इसमें भय वर्जन के बारे बात कहा है, और राहुल गांधी जी भी अपने पूरी यात्रा के अंदर एक ही बात बोलते हैं कि डरो मत। तो हर धर्म के अंदर ये बात है कि भय वर्जनम मतलब डरना नहीं है, निडर रहो। शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी यहाँ सुखी हों, सभी स्वस्थ निरोग हों, सभी मंगलता देखें, किसी को कोई दुख ना हो। ओम शांति 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 ओम। सब हम मिलके गांधी जी को, बापू को याद कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बस ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा। असंध में प्रोग्राम है, मेरे को वहाँ भी पहुँचना है। कि आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो बड़ा अद्भुत नज़ारा था कि नथुराम गोडसे को मानने वाले भी महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। और आज के दिन देश में लड़ाई भी महात्मा गांधी की विचारधारा और नथुराम गोडसे की विचारधारा के बीच में ही है। तो इससे एक संदेश तो मिल गया कि आने वाले समय में महात्मा गांधी ही इस देश को उनकी विचारधारा से ही चलाया जा सकता है। और उसी के रास्ते पे कांग्रेस हमेशा से चलती रही है। लेकिन मेरी कांग्रेस जनों से भी उम्मीद है कि कभी कभी भावुक होके हमें रास्ते से इधर उधर नहीं देखना है, सीधा देखना है बस। अगर ये देखते रहेंगे तो फिर ये देश विश्व गुरु बन सकता है। नथुराम गोडसे की विचारधारा से कभी भी ये देश जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता, चल भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप बापू के चरणों में यहाँ उपस्थित हुए, शास्त्री जी को याद किया, और ये संकल्प लेके हम जाएंगे कि हम बापू के रास्ते से कभी भटकेंगे नहीं। और जिस उम्मीद और विचार से उन्होंने इस देश की परिकल्पना की थी, उसी रास्ते पे चल के देश को आगे बढ़ाएंगे। और मैं पंचायती राज वालों को भी बधाई देता हूं कि हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो ये बहुत सारी चीजें दी, उसके बीच ये कंसेप्ट पंचायती राज का भी उनका ही था, जिसको लगभग खत्म करने की योजना चल रही है। पंचायती राज का मतलब यह है कि दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले। और आज के दिन आप देख रहे हो पंचायतों का क्या हाल है। सरपंचों की सारी पावर ले ली, यहाँ तो सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि महात्मा गांधी जी को याद करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ फोटो खिंचवा ले।
उसको याद करने का मतलब ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल के देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, ये रास्ता अपने को अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सुना शमशेर सिंह गोगी जी को, संत विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर नवजोत कौर कश्यप, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगे? आज सबसे पहले हम सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देने चाहूँगी और लोगों से अनुग्रह करूँगी कि जिस तरह का प्रेम का और अहिंसा का मार्ग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया और देश की तरक्की का मार्ग लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया, उस पर चलें और नफरत की जो राजनीति आजकल हो रही है, देश को बांटने की बातें हो रही हैं, उसको छोड़ दें। क्योंकि जो आज आपने देखा कि बीजेपी वालों ने भी यहाँ आकर गांधी जी के आगे नतमस्तक हुए, तो वो भी जानते हैं कि गांधी जी के बिना देश का विकास और एक राष्ट्र का विकास कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो हमें सभी को आग्रह करूंगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बताई हुई नीतियों पर चलें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलें और देश की तरक्की में योगदान दें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आप सर्वधर्म सभा का यहाँ आयोजन किया गया। कांग्रेस जनों का यही काम है। देखिए कि आज इस देश और दुनिया के दो बड़े नेताओं का जन्मदिन दोबारा है। से शांति को स्थापित एक महात्मा गांधी जी और लोगों दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो दोनों ही महान जो विभूतियां हैं, उन्होंने अपने अपने समय पे इस देश को बहुत कुछ दिया। एक ऐसा विचार जो सिर्फ शांति प्रेम का संदेश लेके आगे बढ़े। पूरे आजादी के आंदोलन में दोनों ही नेताओं ने बखूबी अपना जो काम था वो निभाया। बापू ने चरखा संघ बनाया, चरखे संघ से पूरे देश को इकट्ठा करने का काम किया। अंग्रेजों की जो इकोनॉमी थी उसकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के संस्मरण वो अभी सारे साथी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो आज इस सर्वधर्म प्रार्थना के पीछे मकसद हमारा ये है कि आज पूरे देश के अंदर जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, जो हिंसक लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के गलत तरीके से काम, मणिपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो आज निश्चित तौर पे हम प्रेम का एक दीपक लेके निकले हैं और सर्वधर्म प्रार्थना के मार्फत लोगों को संदेश ये दे रहे हैं कि हम बंटने वाले नहीं हैं, न जात के नाम पे न धर्म के नाम पे। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और इस भारत को मिल के आगे लेके जाएंगे। यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ओम प्रकाश सुलझा जी यहाँ मौजूद हैं सर्वधर्म सभा में, आप क्या कहेंगे सर? आज हम सभी कांग्रेस के साथी मिलकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के बहुत ही महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और हम सभी कांग्रेस के साथियों ने यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना भी की और एक प्रण भी लिया। जो कर्मचारी वर्ग को भी महात्मा गांधी जी का संदेश था, शांति का, प्यार का, सद्भाव का, उसी को लेकर आगे, जैसे राहुल गांधी जी भी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उसी संदेश को लेकर सभी ने आज प्रण लिया। और एक हम सभी कांग्रेस जनों को एक और बहुत बड़ी खुशी हुई जब हम यहाँ पर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ महात्मा गांधी जी को पुष्प अर्पित करने आए थे। ये एक कांग्रेस पार्टी के विचारों की, जो देश के विचारों की बहुत बड़ी जीत है। जो देश में नफरत फैलाते थे, आज को उनको घुटने के बल चलकर यहाँ पर आकर अपना माथा रगड़ना पड़ा, क्योंकि देश में केवल प्यार और भाईचारे की बात चलेगी, कोई नफरत की बात नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी और सब देश की जीत है कि जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो नफरती ताकतें हैं, जो देश में अमन चैन भाईचारे को खराब करती हैं, आज वे भी झुकी हैं। आज के बाद जो विचार देश चलेगा वो महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों के हिसाब से चलेगा, नाथूराम गोडसे और ये जो संघ की विध्वंसकारी विचारधारा है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। साथियों, अब आप देख सकते हैं अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता अभी संबोधित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारी सोच है कि ये समाज प्यार से रहे, सभी लोग सभी धर्मों को माने, सबका सम्मान करें। अभी डॉक्टर सुनील पवार भाई ने यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना की। ये एक संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे करनाल वासियों के लिए। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी, उनके नेता, मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर जी जो यहाँ से विधायक हैं, महिला आरक्षण पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, और हमारी
जो राष्ट्रपिता हैं उन्होंने भी उसको मंजूरी दे दी, वो लागू होगा, लेकिन समय कितना लगेगा ये भाजपा को भी नहीं पता। अंधेरे में रख दिया इस बिल को। लेकिन आज हमारे नेता राहुल गांधी जी हर जगह ये मांग कर रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी क्लास है, उसको भी, उन महिलाओं को भी क्यों नहीं इसमें आरक्षण मिल रहा, क्योंकि वो गरीब तबके की हैं। गरीब तबके की महिला विधायक ना बने, सांसद ना बने, यही सोच आज के नेता, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता, क्या नरेंद्र मोदी जी की है, क्या भाजपा की है? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने महिला आरक्षण में ओबीसी के साथ भेदभाव किया है। हमारी लड़ाई है, हमारी सोच है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की सोच है कि ओबीसी को भी महिलाओं के इस बिल में आरक्षण मिलना चाहिए था। और 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जब देश बदलाव करेगा, क्रांति आएगी देश के अंदर, कांग्रेस का राज देश में होगा और हरियाणा में होगा, हम इस बदलाव में इस ओबीसी के इस आरक्षण को लेकर आएंगे। आज सभी मेरे सम्मानित साथी यहाँ महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में, जो उनके जन्मदिन पर हम अपने फूल अपनी आत्मा से और कांग्रेस की विचारधारा से यहाँ समर्पित करने आए, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और भाई सुनील पवार का, इनके साथियों का, भाई राजेश जी जो के संचालन कर रहे हैं, उनका भी, सलूजा जी, हमारे साथी संजीव कमोद जी, प्रदीप शर्मा जी, गुरैया जी, भाई साथियों, KBN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।